नमस्कार। एक क्वेश्चन और पजल से सॉल्व कर लेते हैं। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे पर्सन्स गिवन है। 5 लोग हैं तो 5 पर्सन, जैसे ही बोल दिया पर्सन का नाम मत देखो। आर गोइंग इन अ वेकेशन इन डिफरेंट सिटीज। 5 लोग हैं, 5 ही सिटी दिए हुए हैं। दे आर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स। अब जब भी बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स होना, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में ये भी लिखा होगा कि फिर आपको जो उनका एज कैलकुलेट करना है उसका बेस ईयर क्या होना चाहिए, मतलब कहाँ किस ईयर तक उनका बर्थ डेट ऑफ बर्थ से किस ईयर तक उनका एज कैलकुलेट, क्योंकि कुछ तो लिमिट होगा तभी तो सबका कंपैरिजन कर पाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट लाइन देखो, द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग एज इज 2023। तो जो सबसे लेफ्ट कॉलम होगा वो पक्का ईयर होगा, और राइट में आप 2 कॉलम बना सकते हो। उसमें आप पहले कॉलम में ये सिटी लिखो या इनके नाम लिखो, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इतना क्लियर जैसे ही हो गया तो हम लोग आते हैं अब इसको बनाने पे। तो सबसे पहले तो हम लोग ईयर लिखेंगे, थोड़ा सा छोटा रखते हैं इसको, ईयर शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, ईयर है 1968, 71, 87। एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता ये 90 वगैरह लिखने का, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, 07 लिख दो। अब इसके बगल में आप जरूर लिखें इनके कितने ईयर के हो जाएंगे, तो नीचे से आप स्टार्ट करो, बेहतर होगा। तो ये 16 साल के होंगे। ठीक है, ये ठीक उससे 10 साल बड़ा होगा ना, तो 26 लिख दो। ये इससे 10 साल बड़ा होगा तो 36 लिख दो। ठीक है, और इससे 16 साल तो 52, और इससे 3 साल बड़ा तो 55। अब बगल में आप सिटी लिख दो और फिर बगल में आप नेम लिख दो। हालांकि ये सब काम बहुत जल्दी करना होता है, मैं बार बार इसका जिक्र करते रहता हूँ जब भी IBPS का, क्योंकि 20 मिनट ही मिल रहे हैं ना, तो इसका बहुत ध्यान रखना होता है कि टाइम कम लगे। तो अब एक एक करके आते हैं। द पर्सन हु वेंट टू मंगोलिया इज हाफ द एज हु वेंट टू लिस्बन सिटी फॉर वेकेशन। अब ऐसे 2 एज ढूंढो, ईयर को भूल जाओ, जो एक दूसरे के डबल है। तो अगर मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ तो डायरेक्ट मुझे दिख जाएगा 2652, ये आपके नज़र पे है, कितना जल्दी आप पकड़ लेते हैं उसको। तो 2652, आप वापस इस सेंटेंस को पढ़ो, द पर्सन हु वेंट टू मंगोलिया इज हाफ द एज ऑफ द पर्सन हु, मंगोलिया वाला हाफ है ना, तो मंगोलिया वाला 26 का हो जाएगा, मोंग लिख देते हैं इसको, और ये लिस्बन वाला हो जाएगा। ठीक है, 2 persons आर born बिटवीन डेविन एंड मार्क। ठीक है, अब डेविन का हमें नहीं पता अभी। रिचार्ड इज बॉर्न just before Gia is born. The person who visited Tokyo was not born in the year 2007. मतलब लेफ्ट में टोक्यो लिख दो, टॉक। ठीक है, द पर्सन हु वेंट टू वेकेशन इन नागासाकी हैज एन एज विच इज मल्टीपल ऑफ 5। यहाँ मल्टीपल ऑफ एज 5 एक ही है, तो ये नागासाकी में जाएगा, और टोक्यो वाला यहाँ नहीं जाएगा, तो उसको एक ही ऑप्शन बचा यहाँ जाने का। और फिर कौन सा बच गया, एक ही सिटी बच गया विच इज बेनेट। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद मार्क इज नॉट द एल्डेस्ट पर्सन अमंग द 5 पर्सन। डेविन एज इज नॉट एन इवन नंबर। ठीक है, एज अगर इवन नहीं है तो वो एक ही एज हो सकता है 55 वाला। ठीक है, मतलब डेविन यहाँ है, और डेविन जैसे ही मैंने देखा तो मुझे सेकंड स्टेटमेंट याद आया कि 2 पर्सन आर बॉर्न बिटवीन डेविन एंड मार्क। दैट मीन्स डेविन के बाद 2 स्पेस छोड़ दो और मार्क यहाँ रख दो। अब दो, इनके बीच 2 पर्सन आए। ठीक है, इसके बाद रिचार्ड इज बॉर्न जस्ट बिफोर जिया इज बॉर्न। ये इंटरेस्टिंग है,
Richard is born just before Gia is born. तो रिचार्ड एंड जिया, ठीक है। इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो जाए कि आप जिया को ऊपर रख दो, क्योंकि आपको लगे कि रिचार्ड इज बॉर्न जस्ट बिफोर जिया इज बॉर्न, तो कभी कभी होता है कंफ्यूजन। लेकिन जो पहले पैदा हुआ, जस्ट बिफोर में तो इन्हीं दोनों में आ सकता था, नीचे तो आ नहीं सकता था। और जो पहले पैदा होगा उसका उम्र ज़्यादा होगा ना, तो ऑब्वियसली वो हो जाता है। अब जो बच गया वो बच गया, कौन? जय बच गया। चलो भर लिया हमने। क्वेश्चन पे आते हैं। विच सिटी जिया विजिटेड फॉर वेकेशन? तो जिया का तो टोक्यो है, पहला क्वेश्चन हो गया। रिचार्ड वॉज बॉर्न इन विच? तो रिचार्ड ईयर पूछ रहे हैं ना, तो 71। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बोर्न इन 1997? तो 1997 वाला कौन है? मार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? डेविन वेंट टू वेकेशन ऑन बेनेट। नहीं, बेनेट में तो जय गया था। पर्सन वाज बोर्न 1987 टोक्यो। 1987 वाला टोक्यो और वो जिया थी, सही है। और ट्रू देखा तो एक ही होगा, ठीक है। अच्छा, बोथ वाला भी है, तो बोथ 1 and 3, इसको छोड़ना मत। तो 3 को तो देखना ही पड़ेगा। जिया वॉज बॉर्न इन 2007। नहीं, ये गलत है। अब बोथ वाला तो हो नहीं सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू? 1997 रिचार्ड, नहीं। 2007 डेविन, नहीं। 87 जिया, बिल्कुल सही। तो जब एक बार कर लेते हो ना, तो आपको लगता है कि 5 मार्क्स फ्री के हैं, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि इसको, इस टेबल को बनाने में जो टाइम किल होता है ना, वो थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आप पढ़ रहे क्वेश्चन को और कुछ आपको अता पता नहीं लग रहा है, तो बेहतर होता है कि उस क्वेश्चन को तुरंत स्किप करके अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाए। और अगर पूरे सेक्शन में ही कुछ ना मिले, क्योंकि सेक्शन का ही टाइमिंग होता है, तो फिर आप वापस आना ही पड़ेगा आपको अटेम्प्ट लेने के लिए। लेकिन बाकी क्वेश्चन में आप अगर उलझ जाओ और उधर ही आपका काम बन जाए, तो ठीक है, इस पे क्यों आना वापस, ठीक है। ऐसे छोटा पैसेज था तो एक्सपेक्टेड होता है कि आसान हो, ऐसा नहीं है कि छोटा होगा तो आसानी हो, लेकिन छोटा था तो एक्सपेक्टेड होता है कि आसान हो।